gone. He looked at dead duck. Samit Patel. Absolutely magnificent. Dhoni finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup. After 28 years, the parties start in the dressing room. भारतीय जनता पार्टी की दक्षिण विधायिका व महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री अनीता बघेल ने रविवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग वार्ड्स में कुल 70 लाख से अधिक के विकास कार्यों का श्री गणेश किया। सर्वप्रथम जॉन्सगंज रामलीला मैदान में क्षेत्र के लोगों के शादी समारोह में काम आने वाले सामुदायिक भवन की 4 दीवारी कमरे और शौचालय का निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर वार्ड 37 के पार्षद दलजीत सिंह और क्षेत्रवासियों ने विधायक बघेल का माला और दुपट्टा ओढ़ाकर स्वागत किया। हमारे रामलीला मैदान सामुदायिक भवन का 24 लाख की लागत से अनीता जी बघेल द्वारा शुरुआत की गई है। इसके तहत हम लोगों ने जितनी भी इसकी 4 दीवारी है उसके ऊपर ग्रिल लगा करके एक नया गेट का निर्माण होगा। एक हॉल बड़ा बनेगा और इस पूरा फर्श को पक्का किया जाएगा। पीछे रसोई घर भी बनने जा रहा है। लैट्रिन बाथरूम की पूरी व्यवस्था हो रखी है। 2 और नए बनवा दिए जाएंगे क्योंकि जॉन्सगंज में हमारे मूलतः मिडिल क्लास फैमिली बिलोंग करती है, तो उनके लिए एक इतना बड़ा स्थान ये उपलब्ध हो जाएगा। आने वाले 2-3 महीने के अंदर ही इसको एक बिल्कुल नए स्वरूप से हम करेंगे, जो बहुत ही कम राशि में लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा ताकि सबको सुविधा हो। बघेल ने बताया कि क्षेत्र में विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। रविवार को विधायक कोष से स्वीकृत 25 लाख की लागत से आदर्श नगर वार्ड नंबर 40 के केसरी कॉलोनी, शिवाजी नगर और इंद्रप्रस्थ नगर में नाला निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर घीसू गढ़वाल, सोहन शर्मा, अन्नू मित्तल, अरुण शर्मा, कुसुम शर्मा, बीना गोयल, निर्मला शर्मा, प्रभा शर्मा और वार्ड 40 के क्षेत्रवासी मौजूद रहे। आज जॉन्सगंज में ये रामलीला मैदान कहलाता है और यहाँ पर ये बहुत बड़ी जगह है और चूंकि अनुपयोगी थी इतने समय से, इसमें 2 कमरे ऊपर बनाए हुए थे, लेकिन शादी विवाह के लिए लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। सामूहिक विवाह यदि कोई हो और ये स्पेस उसी के काम में आता है, तो अभी यहाँ पर हमने 24 लाख रुपए की राशि से इस पूरे परिसर का नया निर्माण कार्य हमने प्रारंभ किया है ताकि आने वाले समय में लोगों की सुविधाओं के लिए ये उपयोगी साबित हो और लोग अपने शादी विवाह और जिस प्रकार के समारोह हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे से आयोजित कर सकें। एक अभी आदर्श नगर में केसरी कॉलोनी और इंद्रप्रस्थ नगर की गलियों में नालियों के निर्माण कार्य को भी प्रारंभ किया है। लगभग 20 लाख की राशि उस निर्माण कार्य में खर्च होने वाली है। इसी के अतिरिक्त सुभाष नगर, खानपुरा में अभी चिश्ती नगर और राजद नगर में 20 लाख रुपए विधायक कोष की राशि से विकास के कार्य प्रारंभ हुए हैं। इस प्रकार आज ये 3 विकास काम शुरू किए हैं जिसमें लगभग 70 लाख रुपए की राशि व्यय होने वाली। ये सभी काम लोगों की सुविधार्थ जनोपयोगी साबित होंगे, मेरे को ऐसा लगता है। और हमने और भी बहुत सारे काम प्रारंभ किए हैं। तो अब चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है और उसके तहत विकास के काम की लगातार श्रृंखला जारी है, उन्हीं विकास की श्रृंखलाओं में ये काम भी शामिल है। इसी तरह राज्य मंत्री अनीता बघेल ने सुभाष नगर, खानपुरा में आजाद नगर और चिश्ती नगर में विधायक कोष से स्वीकृत 20 लाख की लागत से होने वाले विकास कार्यों का विधिवत शुभारंभ किया। इस अवसर पर आजाद नगर और चिश्ती नगर के क्षेत्रवासियों द्वारा मंत्री बघेल का माला और चुनरी उड़ाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व सभापति सुरेंद्र सिंह शेखावत, कंवर प्रकाश कृष्णानी, पार्षद संपत सांखला, रमेश मारू से क्षेत्रवासी मौजूद रहे। यहाँ के स्थानीय जो सफाई कर्मचारी है उनके ठेले में डालें या स्थानीय जो बड़ा कूड़ादान है उसके अंदर डालें, तो यहाँ पर गंदगी नहीं होगी। यदि गंदगी नहीं होगी तो निश्चित रूप से सफाई होगी। जब आप रात को देखते हैं तो रात को रास्ता बिल्कुल साफ रहता है। परंतु लोगों से निवेदन है कि अपने घर के कचरे को एक स्थान के ऊपर ही डालें, जिससे आपके क्षेत्र के अंदर सफाई रहेगी और सफाई रहेगी तो आपके स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी आपके क्षेत्र के अंदर काफी लोगों के अंदर आराम रहेगा। दूसरा, आपको जैसा निवेदन है कि अभी अनीता जी आपको पूरा विस्तृत में बताएंगी कि हमारे सदस्यता अभियान चल रहा है। आप लोग भी भाजपा के परिवार के साथ में जुड़े। आप भाजपा के परिवार के साथ में जुड़ेंगे
तो निश्चित रूप से हमारा जो यूनिट है वो बहुत मजबूत होगा और यूनिट मजबूत होगा, यहाँ के क्षेत्र के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो भी मजबूत होंगे। वो जब मजबूत होंगे तो निश्चित रूप से आप सब हमारे परिवार के सदस्य बन जाएंगे, हमारे भाजपा के सदस्य बन जाएंगे। तो हम लोगों को आप लोगों के लिए वोट नहीं मांगना, हमसे आप वोट नहीं मांगना पड़ेगा, आप लोग हमारे क्षेत्र के विकास के लिए वोट मांगेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। वसुंधरा राजे जी का जो संकल्प है कि हम क्षेत्र के अंदर विकास करना चाहते हैं, आपको सहयोग के लिए आप लोगों के साथ जुड़ने की अभिलाषा है। और मैंने ये तय किया था कि इस छुआछूत को मैं जड़ से समाप्त करके मानूंगी, ये मेरी जिद है। और उसी के नाते से, क्योंकि कई बार विश्वास नहीं होता है नेताओं की बात पर, पता नहीं कह के गए, करेंगे कि नहीं करेंगे, कब करेंगे, चुनाव आएंगे जब करेंगे क्या, वोट के लिए आएंगे जब कहेंगे क्या, ये सारी चीजें उठती हैं। परंतु आज आप सबको ये यकीन हो ही गया होगा कि हम जो कहते हैं वो करते ही हैं, नहीं करने का तो कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। मैंने ये बात कही थी कि हम खानपुरा की हताई में जब बैठे थे कि पहली बार यदि आपने मुझे खानपुरा की हताई पर चढ़ाया है तो मैं आपके सिर को नीचा नहीं होने दूंगी, हमेशा आपका सिर। मुझे बड़ी खुशी है आज कि यहाँ मंत्री जी तशरीफ लाई और यहाँ विकास हो रहा है और हम उनको बड़ा मुबारकबाद देते हैं। और तमाम मोहल्ले वाले, मैं क्योंकि मैं मौलाना भी हूँ, कारी भी हूँ, लिहाजा मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, मुझे बड़ी खुशी है कि आज ये विकास होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसकी मुबारकबाद।